close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on. मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। 6:45 हो चुके हैं। चाय रखी एक साइड में, और बिटिया रानी का आज ऑफिस वर्क है तो ऑफिस जाना है उसको, तो फिर उसका पानी गर्म कर रही हूँ। गीज़र वीज़र है, सबको आपको हमेशा बताती हूँ, पता नहीं क्यों मैं अब डर लगती हूँ, और मुझे वो अपने आप ही वो खुद गीज़र ऑन करते, लेकिन फिर भी मैं पानी गर्म करती हूँ, क्योंकि अगर लाइट बिट गई तो कम से कम वार्म वाटर तो मिले, क्योंकि हम नहीं कह सकते MSCB कब जाए आए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए फिर मैं पूर्व तैयारी सब करके रख देती हूँ। वो सोई है तो उसने बोला था कल मुझे ऑफिस जाना है कल, तो इस तरह से। और कुछ मेरे अपना मेरे क्या, हम सबके अपने अपने काम सवेरे के होते हैं, हर लेडीज़ के घर में, हर संसार में यही सब चीज़ें होती हैं। और मुझे डर लगता है इलेक्ट्रिक से, इसलिए पानी वगैरह नीचे होता है ना, तो शॉक भी ना लग जाए, इसलिए फिर मैं वो काठी, वुडन काठी यूज़ करती हूँ। साथ में ही उसका सब मैं ब्रश वगैरह भी रख देती हूँ, क्योंकि उसकी इतनी घाई गड़बड़ होती है और वो चिड़चिड़ करती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सवेरे की शुरुआत सबकी अच्छी हो ना, तो दिन सबको अच्छा जाए, और इसलिए फिर मैं सबको एज ए रिस्पेक्ट में करती हूँ। सेवा बोलो कुछ भी बोलो, है तो वो मेरी लक्ष्मी है ना, इसलिए कितनी भी बड़ी होती कि मेरे लिए तो वो एक लक्ष्मी ही है का रूप। वैसे भी वो वैष्णो माता का मेरा प्रसाद ही है, वैष्णो माता का, इसलिए उसका नाम उस तरफ से रखा भी है। तो साइड में चाय भी हो रही थी, मैंने अदरक अदरक डाल के रखा था, और वार्म वाटर मैंने पी लिया था। सवेरे की मस्त शुरुआत शुरू हुई है। चिड़िया रानी आ गई है, उसको भी दाना पानी दे रखा है, कचरा वगैरह सब रखा था साइड में, बस उसको उठा के बाहर रखना था। और साथ में उसके कपड़े वगैरह भी निकाल दिए थे मैंने। ये उसकी बैग है, तो ये बैग वगैरह सब तैयार करूँ, टिफ़िन बैग बोले तो नहीं क्या, तो टिश्यू पेपर्स वगैरह भी रखना पड़ता है उसको। तो इस तरह से मेरा अपना एक माँ का काम चलता रहता है। अब मेरी दुनिया में तो है ही क्या ना, बस वही है ना। तो हाँ, यही है मेरी ज़िंदगी, छोटी सी आपको शेयर कर रही हूँ, जो रियलिटी है, और आज की मेरी ये दुनिया है। तो हाँ, देखो इस तरह से फिर सवेरे के हमारे काम शुरू हो जाते हैं। जब हमें डब्बा नहीं रहता तो मैं लेट उठ जाती हूँ, अराउंड 7, सवा 7, 8 बजे तक, नहीं तो फिर जल्दी उठ जाती हूँ। अब कहाँ मेरी इतनी भाग दौड़ है ना, तो अपने हिसाब से मैं करती हूँ। तो कपड़े वगैरह भी उसके ला के रख दी इधर, बाद में उसको प्रेस करना है ज़रा टिफ़िन वगैरह होने के बाद ना। तो पसारा देखो मत प्लीज़, ये सब भूबू उसके टैडी सब धो के रखे, तो अंदर रख दिए मैंने। 2-3 दिन धूप दिखाया था, और फिर इस तरह से अंदर रख दिया मैंने। देखो टैडीज़ धो दिए, तो कुछ ना कुछ, मेरे एक हाथ में झाड़ू था, ये था, कुछ काम चल रहा था, और साथ में मोबाइल ही मेरे साथ घूम रहा था। तो चलो कोई नहीं, ये भी एक मज़े की ज़िंदगी है ना। मैं तो पसंद कर रही हूँ ये बहुत सारा। और रबर वगैरह लगा देती हूँ मैं इसको, कचरे को, ताकि फिर हमारी मौसी अच्छी तरह से लेकर जाए। डस्टबिन वगैरह है, लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, वो डस्टबिन लेकर गई, वो आई नहीं, मतलब बाहर गया तो किधर गया डस्टबिन मालूम ही नहीं। इसलिए फिर मैं तब से मैं ये सब ऐसे इकट्ठा कर, तो इसलिए फिर मैं ऐसे ही प्लास्टिक में रख देती हूँ बाहर। करेले काट के रख दे रही हूँ, ताकि उसको हल्दी मिर्ची रखा के रख दे, नींबू निचोड़ के रख दे, तो फिर उसको उसके बाद में सब्ज़ी बना सकते हैं, ड्राई सब्ज़ी, वेट सब्ज़ी, जैसे अपने को चाहिए, मसाले वाली, बिन मसाले वाली, सिर्फ नमक डाल के, इस तरह से। तो साथ साथ ही मैं चाय भी पी रही थी, क्योंकि साइड में पानी गर्म हो रहा था, उसका सब टिफ़िन बनाना था, तो मॉर्निंग टी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow
तो इस तरह से फिर मैंने टिश्यू पेपर में स्पून रैप कर दिया। वैसे उसका एक डब्बा है क्या बोलते हैं उसको, फोक एंड इसका, जिसमें चॉपस्टिक्स वगैरह भी रहते हैं, लेकिन वो लेकर वो नहीं जाती है, पता नहीं क्यों। हर एक का अपना अपना एक मूड रहता है। साथ में ही भिंडी फ्राई हो रही थी मेरी, सिंपल वाली। अदरक लहसुन पेस्ट, उसको अदरक लहसुन और मिर्ची का ठेचा उसमें डाला था, और प्याज। अरे ये दो रह गए, चलो बाद में काट लेती हूँ फिर डालती हूँ, है ना। तो इस तरह से फिर मैंने भिंडी फ्राई सिंपल वाली नमक डाल के और सिर्फ धनिया पाउडर डाला थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं डाला, इवन हल्दी भी नहीं डाली, प्लेन। तो मेरी सासू माँ की तरह, सासू माँ की रेसिपी थी। और साथ में ही साबुदाने की खिचड़ी रह गई थी, वो भी गर्म करके दी उसको, मतलब उसको देने वाली हूँ एक टिफ़िन में। तो डब्बे वब्बे सब धो लिए, काकड़ी का सैलेड, दही वगैरह देने वाली हूँ, नींबू देने वाली हूँ। तो इस तरह से फिर मेरा टिफ़िन तैयार। तो चाय बनाई, चाय पी ली, और वेट कर रही हूँ वो कब उठे और कब ये हो जाए। तब तक पानी भी गर्म हो चुका था। करेला आपको दिखाया था, तो उसको नमक हल्दी मीट नमक लगा के रख दिया है। तो अभी दोपहर में या शाम में उसको कर लूँगी, उसकी भाजी फ्राई वाली सिंपल। उसमें लहसुन और मिर्ची सिर्फ डालूँगी, बाकी कुछ नहीं, नमक, दैट्स इट। क्योंकि हल्दी तो ऑलरेडी है, तो यू नो। तो बेटी उठ गई, बेटी को चाय दे रही हूँ, और उसका थोड़ा सा ऑफिस काम भी शुरू हो गया। तब तक वो फिर नहाने जाएगी, जब तक जाना है उसको। मैं सोचती हूँ आपके घर में भी यही सब गड़बड़ चलती होती है ना, हर एक घर में वही होता है ना, सवेरे की मॉर्निंग गड़बड़, घाई गड़बड़ बोलते हैं मराठी में। फ्रिज भी साफ़ करना है, 1-2 महीने हो गए, लेकिन ना अभी समर की वजह से ऑफ़ ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। विंटर में तो करते थे। अभी आइसक्रीम वगैरह भी रखा है, ठंडा पानी चाहिए, दही दूध है, तो इसलिए फिर सब्जियां लाते हैं, धनिया वगैरह। तो ना वही सोच रही हूँ कि इसको कब साफ़ करूँ। डीप क्लीनिंग बोलते हैं ना, वो तो करूँगी। मेरे ख्याल विंटर का शुरू होने के पहले मैंने शुरू किया था, डीप क्लीनिंग किया था। 2 महीने तो ऑलमोस्ट हो गए ना, दिसंबर जनवरी फरवरी, यस। तो फिर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया, ताकि फिर बॉइलिंग में वो एवेपोरेट हो जाए और चाय अच्छी बने ना। तो हाँ, आपको तो मालूम है मेरे पास ये भी है, तो ये भी डालती हूँ मैं। और फिर थोड़ा चाय मसाला भी डालती हूँ। इस तरह से मेरा चलता रहता है, काम काम काम। ये जो छोटे स्टील के डब्बे हैं ना, ये मेरे माँ के हैं। फिर वो छोटे से डब्बे, जब मेरा संसार शुरू था तो इतने डब्बे काफ़ी थे, और पता नहीं क्यों हमको यही पसंद आए। दूसरे डब्बे वगैरह थे मेरे, ऊपर रख दिए हमने, इवन हमने वो ट्रांसपेरेंट भी लाए थे प्लास्टिक के वगैरह, लेकिन यही हम लोगों को पसंद है, इवन उनको भी, डॉक्टर साहब को भी। सासू जब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्यार था, लेकिन बोलते हैं ना, थर्ड पार्टीज़ जब बीच में आ जाते हैं, मतलब लाइक रिलेटिव्स वगैरह भी आए ना, तो वो सब संसार व्यस्त व्यस्त हो जाते हैं। तब तक ये रस्क, टोस्ट, चाय मैंने बेटी को तैयार किया दे रही हूँ। तो अभी डब्बा पैक कर रही हूँ। तो मेरा अवतार मत देखना प्लीज़। ये तो और फिर ये अपना क्या बोलते हैं इसको, पेपर, रैप पेपर वगैरह, वो सब निकाला, और फिर चपाती उसमें रैप करके दे रही हूँ, बटर पेपर। मैं बहुत शार्प थी, बहुत शार्प थी, ऐसे भूलने वाली सी नहीं थी, लेकिन अभी छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे ये पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ। एक्चुअली कुछ विटामिन्स वगैरह कम हो जाते हैं, तो इस तरह से चीज़ें हो जाती है। अब टेस्ट वेस्ट करें तो पता चल जाएगा, लैब टेस्ट करेंगे, तो अभी कौन वो झंझट करे, जाने दो। चलो फिर मैं ये क्या बोलते हैं, चपाती प्रैप कर रही थी, और नॉर्मल अपना टिफ़िन पैक कर रही थी। मैं जो भी करती हूँ ना, बहुत प्यार से करती हूँ। जो भी काम करती हूँ प्यार से करती हूँ, भले मेरे से इतना डीप नहीं होता है, लेकिन हाँ, जितना भी मेरे से हो सकता है वो बहुत प्यार से करती हूँ। ऐसा बोलते हैं हर काम में अगर हम परमेश्वर देखें तो काम भी अच्छा हो जाता है, और टेस्टी टेस्टी खाना, काम में भी मज़ा आता है। कोई भी घरगुती काम हो, बाहर का काम हो, ऑफिस वर्क हो, बिज़नेस हो, हमेशा समर्पण करके ही करना चाहिए, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। और इसलिए मैं जो भी करती हूँ मन से करती हूँ। हाँ, कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होते,
गालियाँ भी खाती हूँ, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो हमें देते अपने घर वाले, अपने डियर वंस, हमें थोड़ा सा नोक झोंक हमारी होती है, तो उसमें भी एक प्यार होता है और अंडरस्टैंडिंग उसी में होती कि बाद में हम लोग समझा सकते हैं। तो इसलिए फिर मैं जो भी करती हूँ मन से करती हूँ। और हाँ, स्वभाव का हम किसी का बदल नहीं सकते। हम खुद का, हमारे पर ये कि हम अपना ही स्वभाव बदले, दूसरों से अपेक्षा ना करके अपना ही खुद का बदले ना, तो शायद हमारा संसार, घर संसार और अपनी ज़िंदगी अच्छी चल जाती है। ऐसा मुझे अभी इस उम्र में आके अभी ज्ञान हो गया है। तो क्योंकि अभी इतना वेला टाइम है ना, तो कभी कभी सोचती रहती हूँ मैं, तो शायद उसमें से ही मुझे भगवान मुझे प्रेरित करता है अच्छी अच्छी बातें करने का। मैं भी शॉर्ट टेम्पर्ड थी, ऐसा नहीं कि नहीं हूँ, अभी भी हूँ, लेकिन एक कंट्रोलेशन, एक ठहराव आ गया है एज़ पर द सिचुएशन ज़िंदगी में हुआ है। और रियलिटी चेक पता चल गया ना ज़िंदगी की, तो अब पता चल गया यार, अभी सिर्फ जहाँ तक अपना लाइफलाइन लिखी है वहाँ तक जीना है। अभी किसी चीज़ का मोह माया जाल में नहीं कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। तो चलो भिंडी फ्राई रख दी। और ऐसे ना भाजियाँ, ड्राई भाजी डब्बे के लिए बहुत अच्छी रहती है। नमक में भी साथ में देती हूँ, मेरा छोटा सा नमक का डिब्बा है, क्योंकि हम सैलेड देते हैं, कभी कभी नमक ज़्यादा लगता है, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा नमक भी देती हूँ साथ में। और हाँ, जब हम कोई टिफ़िन वगैरह दे देते हैं, चाहे वेज नॉन वेज कोई भी हो, कोई भी टाइम हो, लेकिन साथ में है ना उसमें से थोड़ा सा एक सिक्योरिटी, अंगारा बोले तो क्या बोलते हैं उसको, अंगारा या कुछ ऐसा, कोलसा वगैरह ऐसा डार्क चीज़ें रखने का, या छोटू सा प्याज, ताकि ना, पता नहीं क्यों लेकिन वो पैक करके रखते हैं। और होता है कुछ ऐसा ना, तो सेफ्टी साइड के लिए, जैसे मेरे सासू माँ ने बताया, तो तब से मैं भी फॉलो करने लगी। कोई कोई बातें माँ से सीखी हूँ, कोई कोई बातें, और मैं सच बोलती हूँ, मैं 75% सासू माँ से सीखी हूँ। 10% मेरा खुद का जीवन है और 10% मेरे माँ से, क्योंकि माँ के यहाँ तो हम लोग थोड़ा छोटे ही होते हैं ना, लेकिन हाँ सुनते हैं, देखते हैं, तो वही कभी कभी फॉलो करते हैं। और फिर आधी ज़िंदगी तो हमारे सासू माँ के साथ ही गुजर जाती है। मतलब समझो, अगर मेरी शादी 17-18 में हुई है, तो फिर उस तरह से फिर वही तो सिखाते ना, मतलब बोले तो यंग से बूढ़े उनके साथ ही तो हो जाते हैं ना। तो इस तरह से फिर कोई कोई फॉलो किया है, और अभी मैं आज भी वो फॉलो करती हूँ। कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, कभी कभी किसी चीज़ को हम बोलते नहीं, लेकिन हाँ, सासू माँ ने मुझे बहुत सिखाया कि ऐसा है वैसा है, तो यही तो रीति रिवाज है, यही तो परंपरा है, यही तो हम आगे लेते। और ये मैं अपने माँ बेटी को भी बोल देती हूँ कि बाबा ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब वो आगे जाके ले उसके जीवन में ना ले, वो उसके हाथ में है ना, कितना लेने का देने का वो अपने हाथ में। तो चलो नींबू भी निकाला, तो खिचड़ी के साथ में, साबूदाना खिचड़ी के साथ में उसको नींबू पसंद, मतलब ऑप्शन रखा है कि बाबा दही चाहिए, या फिर क्या बोलते हैं उसको, नींबू चाहिए। तो नींबू ज़रा कभी भी ऐसे प्रेस करके रखो या गर्म पानी में रखो ना, तो उसका रस बहुत अच्छी तरह से निकल जाता है। अब गर्म पानी करने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो फिर मैंने ये ऐसा कर दिया, और एक छोटी वाटी रख दी, ताकि उसको क्या बोलते हैं, साबुदाने के इसमें रख दी, उसको चाहिए तो वो ले लेते। तो डब्बा कैसे पैक करना, क्या करना, ये भी अपने हाथ में है। हाँ, बीज निकाल दे, बीज मैंने वापस पेड़ में डाल दे, आया आया पेड़ तो आया पेड़, नहीं तो खत बन जाता है हमेशा की तरह। अब आप भी जानते हो। तो हाँ, इस तरह से टिफ़िन पैक कर दिया। ऊपर नीचे होगा नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन मेरा एक छोटा टिफ़िन था, मतलब ना छोटू सा डब्बा था, उसमें मैं क्या बोलते, चटनी अचार ऐसा डालती थी। तो स्टील का था वो, पता नहीं कहाँ गुम हो गया क्या, अब याद नहीं। अब मैं तो बाहर इतना जाती नहीं हूँ, तो इसलिए फिर अगर बाहर जाए शॉपिंग करें, तो हम ये चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, ज़रूरतमंद की चीज़ें लाते हैं। लेकिन अब ना मुझे इतना शॉपिंग का या इस चीज़ का इंटरेस्ट रहा ही नहीं, क्योंकि अब मुझे ये मालूम पड़ गया कि ये सब रहने ही वाला है, आगे क्या जाने वाला है। मेन थिंग मेंटेनेंस, जो मेरे से अभी नहीं होता है, जो है वो है। तो इसलिए फिर मैं अभी नॉन स्टिक, मेरे क्या बोलते हैं उसको, सब है मेरे पास, ऊपर पड़ा हुआ है। मैं वापरती नहीं हूँ, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है क्या शो करना और क्या करना, कोई आने जाने वाला है नहीं, और कर दिया है सब कुछ। मेरी जो हाउस माउस बोलते हैं ना, इच्छा शक्ति, वो सब हो चुका है। अब बस
एक एक दिन बेटी के सेवा में निकाल रही हूँ, भगवान की आराधना करती हूँ। और रिटायरमेंट लाइफ शायद इसी को बोलते हैं, जब हम भगवान को समर्पित होते हैं ना इस एज में आके, तब ज़िंदगी का लेसन्स पता चल जाते हैं हमें अनुभव से इससे। तो ऐसा है करके। अच्छा, कचरे का डिब्बा है मेरे पास किचन का, मैं पता नहीं क्यों उसको यूज़ नहीं कर रही। मैं थोड़ी भुलक्कड़ी अभी हो गई हूँ। मुझे ये ना ऐसा लगता है कि ये वेस्टेज ऑफ कैरी बैग रखने से अच्छा उसमें डाल दो और फटाक से उसको बाहर बड़े डस्टबिन में डाल के फिर पैक करके उसको बाहर रख दो, तो उनके लिए भी ठीक रहता है। तो इस तरह से मेरा कुछ उल्टा सीधा काम चलता रहता है। मतलब मैं जितनी क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक थी ना, उतनी अभी मैं ढीली हो चुकी हूँ। अब ऐसा करता है मरने दो ना, क्या करना है। कोथिमीर निकाली, क्यों निकाली यही समझ में नहीं आया, वापस मैंने रख दी। मतलब ऐसा ना आज, या शायद मैं स्ट्रेस में बहुत हूँ इसलिए फिर शायद मैं ऐसा कुछ उल्टा सीधा काम करती हूँ, या हमेशा एक आदत पड़ जाती मिर्ची कोथिमीर निकालना। तो शायद मिर्ची के साथ मैंने कोथिमीर, या नींबू के साथ मैंने कोथिमीर भी निकाल दी। हाय, क्या करें। एक बात तो है, अगर कोई किसी हमसे कोई दिन भर हम बात नहीं करते ना, तो शायद हम अपने से ही बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। तो अचार देने की कोशिश कर रही थी लेकिन छोड़ दिया। देने वाली थी लेकिन मैंने क्या कंटाल दी, जाने दो, क्योंकि वो तेल बाहर निकलेगा ना तो उसका टिफ़िन या अगर वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने बैग वगैरह ख़राब हो जाएगा, कौन वो तेल का निकाले ना। तो एक बार हल्दी का तेल नहीं निकलता है, कितना भी वैनिश लगाओ कुछ भी लगाओ। तो इसलिए फिर मैंने वो कैंसिल ही कर दिया। मैंने कहा जब घर में रहेगी तभी उसको दे देंगे, जो मैंने कल परसों ये बनाया था। और ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये आम पापड़ी है, वो मैं ही खा रही हूँ। आम बटम, थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा है ना, तो चलता रहता है मेरा ऐसा। दिन भर कुछ ना कुछ टर्रम टर्रम खाती रहती हूँ मैं भी, एकदम मेरे को भी खाना नहीं जाता है। हाँ, तो मैं बोल रही थी, तो अकेली होने की वजह से क्या होता है, दिन भर हम कोई से बात नहीं करते ना, तो शायद इस वजह से भी थोड़ा सा दिमाग ढीला पड़ गया है। मतलब भूलना, एक्टिव नहीं रहना, स्लो होना, शायद ये है। और अपनी बॉडी एक्टिवेट जिस तरह से है, देखो अगर मैं आज दवाखाना मेरा होता, क्लिनिक होता, तो मैं जाती ना। आज मैं घर में कहाँ क्यों बैठती, लेकिन सर्कमस्टेंसेस होने की वजह से अब मैं घर में बैठ चुकी हूँ। भाई क्या करें, नहीं क्या, फाइनेंशियल पोजीशन जिस तरह से होती है उस तरह से हमें भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो कोई किसी की ज़िंदगी ख़राब ना करे, बस मैं यही हमेशा सोचती हूँ कि मेरी ज़िंदगी ख़राब करने वाले लोगों को क्या मिला। क्यों, मैं तो किसी में नहीं थी, मैं अपने में ही थी, लेकिन फिर भी किसी को क्या मिला ये सब करके, और मेरे हस्बैंड को ख़त्म करके। जाने दो, अब क्या क्या करें, समझ में नहीं आता है। 2-3 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं, बरोबर है ना, मेरा ही खुद का है, तो मेरे कोई इफ़ेक्ट हुआ है तो मैं ही सोचती रहूँगी ना। मुझे आंसर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके आगे भी मैं नहीं जा पा रही हूँ। और किसी की ज़िंदगी, किसी की लाइफ ख़राब नहीं करनी चाहिए। किसी को अधिकार नहीं दिया वो भगवान ने ना। भगवान ने अपनी लाइफ इतनी सुंदर की, इतने अच्छे क्रिएचर्स बना के हमें पृथ्वी पर भेजा, लेकिन क्यों ये ऐसा लोग उल्टा सीधा किसी की ज़िंदगी में क्यों आके ख़राब कर देते, मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा है। उनको क्या मिला है सब करके। जिन लोगों को पता था तो उन लोगों ने वो अपोजिशन क्यों नहीं किया, जो मेरे नज़दीक के लोग ही थे। ये मुझे हमेशा क्यों, वाई, यही सवाल मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा। चाहे कोई किसी को इफ़ेक्ट हो ना हो, कोई सब लोग भूल भी गए होंगे, ना भी भूले होंगे, तो फिर भी मेरे मन में तो रहेगा, क्योंकि मेरा संसार ख़त्म हुआ ना, मेरा संसार सब उल्टा पुल्टा हुआ ना, मेरे मिस्टर गए ना। तो मुझे ये होता रहता है, कुछ भी हो, अकेले